मैं वासुदेव कृष्ण आप सभी को निमंत्रण देता हूँ इस यात्रा पे चलने का। ये बड़ी जीवन का हैवी मोमेंट मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है महाभारत। इसके बाद एपिसोड तक थी ना। उस वासुदेव कृष्ण से आपको इतना भय क्यों है? भय तो अनजान वस्तुओं से होता है मेरे बच्चे। और वासुदेव कृष्ण की शक्तियां तो मैं जानता हूँ। मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं आपको पराजित कर सकता, आपका वध करने हेतु मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं। ट्रक के पहिए से भी मैं आपका वध कर सकता हूँ। ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਦੀ ਤੋੜ ਹੈ ਨੀ ਮੱਸੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਨੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਨੀ 24/7 ਚੱਲ ਮੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨੀ ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ये हे धनंजय, समर्पण उत्तम के प्रति होना आवश्यक। उसी से मनुष्य उत्तम बनता है। लोहे की माला से अपराधी बांधा जाता है, पीतल की माला से मंदिर के दीपक को बांधा जाता है, और सोने की माला को आभूषण बनाकर गले में धारण किया जाता है। पति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्तियां होती हैं पार्थ, किंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति तो परमात्मा की भक्ति होती है। परमात्मा की भक्ति। मैं संसार का प्रत्येक कण हूं, मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्र हूं, मैं ही नक्षत्र हूं और मैं ही सभी ग्रह हूं। बड़ी हैवी मोमेंट है। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन हूं और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं, मैं ही स्वर्ग और नर्क को धारण करने वाली शक्ति हूं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। किसी पर तमस गुण छाया होता है तो वो दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती उसकी। अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। ये बात तो है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दे। स्वयं को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है,
पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है और कौन नहीं। जब श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारावास से छुड़ाया था, तब माता देवकी ने कृष्ण से पूछा कि पुत्र, तुम तो स्वयं भगवान हो, फिर तुमने हमें छुड़ाने में 14 वर्ष क्यों लगाए? तब श्री कृष्ण ने कहा, माता, पिछले जन्म में क्या आपने मुझे 14 वर्ष के वनवास पर नहीं भेजा था? ये सुन देवकी आश्चर्यचकित हो गई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, माता, आपको अपने पूर्व जन्म का कोई ज्ञात नहीं है, किंतु आप पिछले जन्म में कैकेयी थी और अपने पति राजा दशरथ से कहकर आपने मुझे 14 वर्षों के वनवास पर भेजा था। फिर से माता देवकी ने पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन है? तब श्री कृष्ण ने बताया, वही तो मेरी माँ यशोदा है। 14 साल तक जिस पुत्र प्रेम से उन्हें वंचित रखा गया था, वह उन्हें इस जीवन में मिला है। गीता में लिखा है, अपने किए गए बुरे कर्मों से कोई भी बच नहीं सकता। यही सनातन सत्य है। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। क्या बात है। अगर ये बात पर गौर किया जाए मोहसिन भाई, बात तो पॉइंट की है। हमने नहीं गौर किया। अच्छा, हमने नहीं गौर किया, पहली दफा जानने, और ये मूवमेंट भी हमें पहली दफा ही जानने को मिली। हमें किसी व्यूवर ने भी नहीं बताया कि जो माता देवकी जी थी वो माता कैकेयी थी, जिनसे वो मतलब कि 14 वर्ष बाद जिनको वो छुड़ाने आए। तो जो राधा वो कौन, इनकी माता का नाम क्या था जिन्होंने इनको पाला था? यशोदा। हाँ, यशोदा मैया। ये जो यशोदा मैया थी वो, अब मुझे उनका नाम भूल गया। माता कैकेयी थी, माता सुमित्रा थी, और जो सबसे पहले माता कौशल्या।